नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेट्रो ब्रांड स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कंज्यूमर गुड सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक के बारे में दो ऐसी बारीकियां बताने वाला हूं जिसको अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। उसके बाद आपको किसी भी स्टॉक के बारे में इतनी ज़्यादा डीपली एनालिसिस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इतनी सी अगर आप एनालिसिस कर लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। वहां पे आप एक डिसीजन तक पहुंच सकते हो कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जब आप किसी बैंक में जाते हो तो वहाँ पे कोई भी एफडी करवाते हो, कोई भी पॉलिसी करवाते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप बैंक से हमेशा ये जरूर पूछते हो कि भैया जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर वहाँ पे कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितनी मैच्योरिटी या फिर रिटर्न इस पॉलिसी वगैरह से मिलने वाला है। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं तो स्टॉक मार्केट में हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वहाँ पे हम स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर एंट्री कर जाते हैं। लेकिन जब हम एंट्री कर जाते हैं तो उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा सवालों का घेरा वहां पे खड़ा हो जाता है कि भाई स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हो रही है, आखिर ये गिरावट कब तक रुकेगी, या फिर स्टॉक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम कब देखने को मिलेगा, कितने टाइम होल्ड करें कि एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिले, या फिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से हमें कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है, कितनी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ वो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं। जहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक आइडिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे स्टॉक में एक अच्छे खासे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, और ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, और एक कुछ बारीकियां हैं जो मुझे आपको बतानी है होल्डिंग पैटर्न के बारे में। साथ में कुछ यहां पे निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो हम बात करने वाले हैं मेट्रो ब्रांड स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर कितना रिटर्न दिया। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1 वीक की अगर होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में 0.06% का एक माइनस का रिटर्न हमें देखने को मिला। अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक में हमें करीब 3.5% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 4% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 7% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 14.25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 13% से ज़्यादा का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक में करीब 46.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो पिछले 3 सालों में स्टॉक ने 104% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो पिछले 3 सालों में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 147% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो भी यहाँ पे हमें यही स्टॉक का रिटर्न देखने को मिलता है अगले साल भी।
अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी प्रॉफिटेबल है, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक से करीब 24.25% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करके निकलोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने करीब 147% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम यही आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक से जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले स्टॉक के कुछ नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन के बारे में, जो यहाँ पे 1 मंथ और 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है। 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये पिछले 1 मंथ के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। देखा जाए तो पिछले 1 महीने से मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब यहाँ पे 75,000 के करीब आके खड़ा हो गया है। एक बड़ी गिरावट हमें सेंसेक्स में देखने को मिलती है, एक बड़ी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिलती है। और ऐसी गिरावट में के माहौल में अगर स्टॉक को कंपेयर किया जाए तो स्टॉक में मात्र यहाँ पे 3.5% के करीब एक माइनस की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर बात करें 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन पे, जहां पे स्टॉक में करीब 7% के करीब गिरावट हुई, तो ये वो टाइम ड्यूरेशन हो सकता है अगस्त या सितंबर का, जब इंडियन स्टॉक मार्केट में अगस्त और सितंबर में 2 सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिला। एक बुरी तरह से एक बड़े लेवल पे हमें गिरावट स्टॉक मार्केट में देखने को मिली। तो ऐसे टाइम ड्यूरेशन पे भी स्टॉक में करीब 7% के करीब एक माइनस की गिरावट हमें देखने को मिलती है। देखा जाए तो मार्केट की जो गिरावट है उस गिरावट के सामने स्टॉक की गिरावट तो कुछ भी नहीं है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं, जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, डिलीवरी हो गया, पेटीएम हो गया। ऐसे स्टॉक जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से बोरी बिस्तर बांध के पूरी तरह से निकल चुके हैं। और काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे लगातार गिरावट के सिलसिले जारी है, वहां पे गिरावट रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। तो ऐसे माहौल में स्टॉक में लगता नहीं कि भाई स्टॉक के अंदर कोई ज्यादा बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, बल्कि स्टॉक ने अपने आप को काफी हद तक यहां पे मेंटेन करके रखा है। अपनी काफी जबरदस्त तरीके से स्टॉक ने अपनी गिरावट को रोक के रखा है। फिर भी यहां पे स्टॉक एक हल्की सी माइनस फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें तो ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रिटर्न हमने आपको बताए। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक सवाल पेंडिंग है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें ये पैटर्न मिल जाता है कि भाई स्टॉक में कहाँ पे गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम कितने गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, किस टाइम ड्यूरेशन से स्टॉक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी थोड़ा सा बारीकी से जान लें और स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जान लें तो हम एक डिसीजन तक पहुंच सकते हैं आसानी से कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पे होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, इसकी कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है तो वहां पे समझ लो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जहां पे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे प्रमोटर और DII होता है जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन 2 सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स भी स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको लगता है भाई मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो फिर अगर आपको अपनी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो FII के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो FII पब्लिक इन्वेस्टर्स से कहीं ज्यादा पैनिक होती है और देखा जाए तो एक बड़ी गिरावट भी हमें FII के डेटा के साथ देखने को मिलती है। जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है वहां पे या तो फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलता है या फिर टाइम आने पे आपको गिरावट ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि FII पब्लिक इन्वेस्टर से हमेशा 2 कदम आगे चलती है। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे भी नजर रखते हैं। जब उनको पता चलता है ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है या फिर कोई बड़ी गिरावट वहां पे जन्म लेने वाली है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है।
एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप कोई भी रैंडमली 20 स्टॉक उठाना, उसके पिछले एक साल के होल्डिंग पैटर्न को आप चेक करना, वहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग पैटर्न आप चेक करना। कई स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 15, 20, 25, 30, 35% तक पहुँच जाती है अचानक से। और कुछ स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 25, 30, 40, 45% के करीब आपको देखने को मिलती है और अगले साल तक वो आते आते 5-7% रह जाती है या फिर बिल्कुल 0% हो जाती है। तो समझ सकते हो आप कितना बड़ा फ्लक्चुएशन आपको एफआईआई की होल्डिंग पे देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 71.96% है, जो पिछले साल यहाँ पे 74.21% थी। देखा जाए तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा कमी यहाँ पे की है। यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। दूसरा, प्रमोटर लगातार यहाँ पे अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। दूसरा, यहाँ पे अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो डीआईआई की होल्डिंग इस साल 7% के करीब है, जो पिछले साल 6.09% थी। तो ये हमें एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है कि भाई एफआईआई की होल्डिंग जो यहाँ पे 7% और पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे एक बड़ी ग्रोथ हमें डीआईआई के होल्डिंग में देखने को मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है। अब बात करने वाले हैं 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की होल्डिंग के बारे में। सबसे पहले एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 2.33% थी होल्डिंग एफआईआई की, जो इस साल तक बढ़ते बढ़ते 3.39% हो गई है। तो देखा जाए तो अभी भी इस स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग काफ़ी कम है। और यहाँ पे अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 16.88% थी, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 17.08% के करीब हो गई है। तो देखा जाए तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को घटा दिया। गवर्नमेंट की स्टॉक के अंदर कोई भी होल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलती। तो देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको दिखा दिए। पिछले 5 साल के रिटर्न आपके सामने है। स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न कैसे देखते हैं उसकी बारीकी आपके सामने, और स्टॉक के जो होल्डिंग पैटर्न है उसका डेटा आपके सामने रखा हुआ है। लास्ट ईयर का डेटा यहाँ पे आपके सामने है, आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। साथ में ये अपना जवाब यहाँ पे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, ताकि जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे एक डिसीजन लेने में थोड़ी सी हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेट्रो ब्रांड स्टॉक के बारे में, साथ में स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।